राजा हत्याकांड को लेकर अब एक और अपडेट मिल रहा है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। घटनास्थल पर आरोपियों को लेकर टीम पहुंच चुकी है। सोनम समेत 5 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर अब टीम पहुंची हुई है और वहां पर अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। उस सीन का रिक्रिएशन हो रहा है। सोहरा में भारी सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं। सोनम और राज के साथ जो बाकी 3 आरोपी हैं उन्हें भी लेकर टीम वहां पर पहुंची हुई है और अब वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, हत्या के बाद कहां से फरार हुए थे, कहां से होते हुए उस घटनास्थल पर पहुंचे थे, मौका वारदात पर पहुंचने के बाद कहां स्कूटी छोड़ी थी, कहां पर हथियार फेंका था, कहां हत्या करने के बाद कपड़े फेंके गए थे, किस तरह से छीना झपटी हुई थी, कैसे राजा ने बचने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें अब इस सीन के रिक्रिएशन के बाद खुलकर सामने आने वाली है। मोबाइल को कहां डिस्ट्रॉय किया था, कहां से आखिरी मैसेज किया था, वो हर चीज अब इस सीन रिक्रिएशन के दौरान निकलकर सामने आएगी और इस सीन रिक्रिएशन के समय वो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जिससे बचने की कोशिश सोनम, राज और उसके बाकी साथी कर रहे हैं। तो यही कारण होता है कि हर क्राइम में सीन रिक्रिएशन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिसके जरिए हर एक एंगल तक पहुंचने में सुविधा पुलिस प्रशासन को होती है और इससे केस और मजबूत होता है। इसके साथ साथ साक्ष्य जुटाए जाते हैं। वहां पर जहां इस घटना को अंजाम दिया गया था उस स्पॉट पर पहुंचने के बाद कई बार ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, कई बार वहां पर छानबीन करने में कुछ और चीजें निकलकर सामने आ जाती है। तो यही कारण है कि आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया जाता है और उस सीन को रिक्रिएट किया जाता है। वहां ले जाकर पूछताछ भी होती है और कैसे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो भी समझा जाता है। लेकिन चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतेश, फिलहाल क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि शिलांग में लगातार आपके संपर्क हैं, लगातार वहां से आप कांटेक्ट में हैं और हर इंफॉर्मेशन जुटा रखे हैं। इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है नीतेश? देखिए, वैसेडोंग जो पार्किंग एरिया है और इसके साथ जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो सीन रिक्रिएट करा रही हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं मौके पर मौजूद हैं और जो ताज़ा जानकारी है दीपेश ये है कि सारी जो चीज़ें हैं उन्हें उसी तरीके से डिकोड किया जा रहा है जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ लगातार बता रहा है। जो मावल ख्यात तक का रास्ता और जो हत्या का जो स्पॉट है वहाँ तक सभी जगहों पर जो है पुलिस जा रही है, पहुँच रही है, तमाम चीज़ें देख रही है, सीन रिक्रिएट कर रही है। उसी दौरान जो है उनसे तमाम चीज़ें पूछा जा रहा है और सभी भौचक्का हैं। तमाम जितने भी ये आरोपी हैं ये सभी हक्के बक्के हैं। उन सभी चीज़ों को देखकर इनके अलग अलग तरीके की चेहरे की जो रंगत है उड़ी हुई नज़र आ रही है और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम जहां से ये शातिराना ये पूरा जो है घटनाक्रम करके जा रहे हैं वहां इस तरीके से आना पड़ेगा। और पुलिस उसी सख्ती के साथ एहतियात बरता गया क्योंकि ऊंची ऊंची खाइयां हैं, किसी भी तरीके के जो आरोपी हैं कोई ऐसा मूवमेंट ना कर पाए कि कहीं कूद जाएं, दौड़ जाएं या भागने की कोशिश करें। तो बिल्कुल जो है मुस्तैद तरीके से पुलिस इनको अपने शिकंजे में कसे हुए हैं और सारी चीज़ें लगातार इनसे उगलवाई जा रही हैं और लगातार हर एक साक्ष्य को, हर एक चीज़ को जो है इकट्ठा किया जा रहा है या इन्होंने जो अवशेष छोड़े उन सभी चीज़ों को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल, तो हर साक्ष्य को जुटाने के साथ साथ इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। किस तरह से हत्या की गई होगी, किस तरह से वहां से वो भागे होंगे, कैसे वहां तक पहुंचे, पहले आरोपी आगे चल रहे थे या सोनम राजा आगे चल रहे थे और कहां रुके थे, कहां रजिस्टर में साइन नहीं किए थे, कहां किए थे, कहां कॉफी पी थी, वो हर चीज वहां पर समझने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे इतर क्या अब ये माना जाए नीतेश वो तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे जो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे थे राज और सोनम, उससे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। हत्या की वारदात कब से रची जा रही थी, कैसे यहां तक पहुंचे थे, शिलांग को ही क्यों अब सिलेक्ट किया था, ये सारी चीजें भी अब खुलकर सामने आने वाली है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, अब जो है वो समय दूर नहीं जब तमाम सवालों के जवाब जो है बिल्कुल निकल आएंगे क्योंकि जिस तरीके से जैसे जब इनके सामने साक्ष्य रखे गए तब इन्होंने आधी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें उगली। आज जब इन्हें ले जाया जा रहा है, हमारी जानकारी ये भी कह रही है कि जिस कॉफ़ी शॉप में विवाद की बात सामने आ रही है जहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ हुए थे 4 के 4, वहाँ तक भी स्पॉट में ले जाने की इनको तैयारी है
तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो है इनकी परेड कराई जा रही है। और क्या वहाँ से इन्होंने खाई में मोबाइल तो नहीं फेंका या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं की, क्योंकि वहाँ की सीढ़ियाँ ऐसी थी कि दोनों तरफ बहुत ही जो है खतरनाक खाइयाँ थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ले जाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो पुलिसिंग है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको देखकर और ये सारी चीज़ें A to Z उगलने वाले हैं और सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से पुलिस जो है डिकोड करने वाली है। तो ये सही प्रक्रिया भी लगातार बढ़ रही है और इनको चप्पे चप्पे पर ले जाने की तैयारी, मोपेड की हर जो भ्रमित उस करने की बात जगह थी, पर ले जाने की तैयारी है जहां से ये लोग गुजरे गए, जहां से ट्रैकिंग करते हुए पहुंचे गए, जहां पर इन्होंने थोड़ी देर हॉल्ट किया गया, जहां पर रुके गए, कॉफी पी गए, कहां कहां किस किस तरह से साक्ष्य छोड़े गए, कहां कहां कब कब कौन कौन सा मैसेज सोनम इन आरोपियों को करती हुई नजर आई है, वो हर चीज अब स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।